है तो चली जाओ। छोटी बेटी ने कांपती आवाज में पूछा, मुझे पैसे नहीं चाहिए, घर नहीं चाहिए, मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि आखिर मैं आप दोनों की नजरों में अपनी बहनों से कम क्यों हूँ। लेकिन पिता ने ठंडे स्वर में कहा, बात खत्म हो गई हो तो जाओ, बारात बाहर इंतजार कर रही है। उस पर लड़की को लगा कि शायद वह कभी अपने माता पिता के लिए मायने ही नहीं रखती थी। उसने कहा, ठीक है, इन 7 सालों को मैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती समझकर भूल जाऊंगी। आज के बाद आप लोग भी मुझसे किसी उम्मीद मत रखना। शादी के बाद वह अपने पति और सास के घर पहुंची। पूरे दिन कुछ न खाने के कारण वह उदास बैठी थी। उसकी सास उसके पास आई और प्यार से बोली, बेटी कुछ खा लो। लड़की रोते हुए बोली, माँ मुझे माफ कर दीजिए, मैंने इतने साल मेहनत करके जो भी पैसे कमाए सब अपने मायके पर खर्च कर दिए। मुझे लगा था कि शादी के समय मेरे माता पिता मेरे लिए कुछ करेंगे, लेकिन मुझे सिर्फ 3 पुरानी रजाइयां मिली। सास ने उसका हाथ पकड़कर कहा, पगली, मेरा बेटा तुमसे शादी इसलिए नहीं कर रहा कि तुम कितना दहेज लाई हो, हमें तुम्हारा अच्छा दिल चाहिए, तुम्हारा पैसा नहीं। पति ने भी कहा, मैंने तुमसे शादी इसलिए की क्योंकि तुम अच्छी इंसान हो, न कि इसलिए कि तुम अपने मायके से कितना दहेज लेकर आई हो। यह सुनकर लड़की की आंखों से आंसू निकल आए। उसने तीनों रजाइयों को देखते हुए कहा, मैं पहले सोचती थी कि अगर मैं अच्छी बेटी बनूंगी, माता पिता की सेवा करूंगी तो वे मुझसे प्यार करेंगे, लेकिन मैं गलत थी। शायद उनकी नजरों में मेरे लिए कभी कोई जगह थी ही नहीं, इसलिए मुझे ये रजाइयां भी नहीं चाहिए और उस घर से भी अब कोई रिश्ता नहीं चाहिए।